हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल मिथिलेश स्टडी जीके में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पादप हार्मोन से दोस्तों टॉप 50 जीके दोस्तों एमसीक्यू इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। अगर आप लोग दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं पादप हार्मोन से दोस्तों टॉप 50 जीके क्वेश्चन, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए भारी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है प्रश्न कि पौधों में क्या दोस्तों कि पौधों में वृद्धि को नियंत्रण करने वाले रासायनिक पदार्थों को क्या कहा जाता है। तो पौधों में दोस्तों वृद्धि करने के लिए रासायनिक पदार्थों को कहा जाता है तो पादप हार्मोन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों पादप हार्मोन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन क्या दोस्तों कि ऑक्सीजन का मुख्य कार्य क्या है। तो ऑक्सीजन का दोस्तों मुख्य कार्य है कोशिका का वृद्धि करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों कोशिका का वृद्धि करना ऑक्सीजन का कार्य होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन का क्या दोस्तों कि ऑक्सीजन का प्राकृतिक रूप कौन सा है। तो ऑक्सीजन का दोस्तों प्राकृतिक रूप होता है दोस्तों I AA क्या दोस्तों IA। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि IA क्या दोस्तों कि IAA का पूरा नाम क्या है। तो IAA का दोस्तों पूरा नाम है इंडोल एसिटिक अम्ल। क्या दोस्तों इंडोल 3 एसिडिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों इंडोल 3 एसिटिक अम्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन क्या दोस्तों कि ऑक्सीजन का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है। तो ऑक्सीजन का दोस्तों निर्माण ये होता है तना के अग्रस्थ भाग में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों क्या दोस्तों तना के अग्रस्थ भाग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ तना के अग्रस्थ भागों में होता है दोस्तों। अगला प्रश्न कि क्या दोस्तों जिब्रेलिन क्या दोस्तों कि जिब्रेलिन का प्रमुख कार्य क्या है। तो जिब्रेलिन का दोस्तों प्रमुख कार्य कि तना की लंबाई को बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ तना की लंबाई को बढ़ाना जिब्रेलिन का कार्य है दोस्तों। अगला कि जिब्रेलिन का दोस्तों कि जिब्रेलिन का समानता उदाहरण कौन सा है। तो जिब्रेलिन का जो सामान्य उदाहरण है दोस्तों क्या GA3 के दोस्तों GA3 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों GA3 हो जाएगा। अगला प्रश्न कि जिब्रेलिन क्या दोस्तों कि जिब्रेलिन की खोज किस पौधों में रोग के अध्ययन के दौरान हुई थी। ये हुआ था दोस्तों चावल के पौधों में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों चावल हो जाएगा। अगला प्रश्न कि साइटोकाइनिन क्या दोस्तों कि साइटोकाइनिन का प्रमुख कार्य क्या है। तो साइटोकाइनिन का दोस्तों प्रमुख कार्य कोशिका का विभाजन करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों हो जाएगा। अगला प्रश्न कि साइटोकाइनिन क्या दोस्तों कि साइटोकाइनिन का प्रमुख प्राकृतिक रूप कौन सा है। तो साइटोकाइनिन का दोस्तों प्रमुख प्राकृतिक जो रूप है दोस्तों वो है दोस्तों क्या है वो है दोस्तों G18 का दोस्तों G18 है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर एक है तो G18 हो जाएगा। अगला प्रश्न कि साइटोकाइनिन क्या दोस्तों कि साइटोकाइनिन का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है। तो साइटोकाइनिन का निर्माण मुख्यतः होते जड़ों में होती है दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर एक है दोस्तों जड़ों में हो जाएगा। अगला प्रश्न कि एब्सिसिक है दोस्तों कि एब्सिसिक अम्ल का संक्षिप्त नाम क्या है। तो एब्सिसिक अम्ल का दोस्तों संक्षिप्त नाम है दोस्तों ABA क्या दोस्तों ABA। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर एक है दोस्तों ABA हो जाएगा। अगला प्रश्न कि ABA क्या दोस्तों कि ABA को समानता किस नाम से जाना जाता है। तो ABA को दोस्तों समानता जाना जाता है दोस्तों ये तनाव हार्मोन से। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों तनाव हार्मोन हो जाएगा। अगला प्रश्न कि ABA क्या दोस्तों कि ABA का प्रमुख कार्य क्या है। तो ABA का दोस्तों प्रमुख कार्य है रंध्र बंद करना। दोस्तों रंध्र को बंद करना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों रंध्र को बंद करना हो जाएगा। अगला प्रश्न कि एब्सिसिक है दोस्तों कि एब्सिसिक अम्ल किस प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। तो एब्सिसिक अम्ल दोस्तों ये बीज सुप्तांग व्यवस्था को जो बढ़ावा देता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर एक के साथ दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि पौधों में क्या दोस्तों कि पौधों में फल पकाने वाले हार्मोन कौन सा होता है। तो पौधों में दोस्तों फल पकाने वाले हार्मोन जो होता है दोस्तों एथिलीन होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों एथिलीन हो जाएगा। अगला प्रश्न कि एथिलीन क्या दोस्तों कि एथिलीन किस अवस्था में पाए जाने वाला पदार्थ हार्मोन है। तो एथिलीन दोस्तों ये गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले पदार्थ हार्मोन है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों गैसीय अवस्था हो जाएगा। अगला प्रश्न कि एथिलीन क्या दोस्तों कि एथिलीन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो एथिलीन का दोस्तों रासायनिक सूत्र है C2H4 क्या होता है दोस्तों C2H4 होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ C2H4 हो जाएगा। अगला प्रश्न कि एथिलीन क्या दोस्तों कि एथिलीन का प्रमुख भाव एथिलीन का दोस्तों प्रमुख प्रभाव किस पर होता है। तो एथिलीन का दोस्तों प्रमुख प्रभाव जो है फल पकने पर होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ फल पकने पर होता है। अगला प्रश्न कि ऑक्सीजन क्या दोस्तों कि ऑक्सीजन का उपयोग किस में किया जाता है। तो ऑक्सीजन का उपयोग दोस्तों ये कलमों के जड़ निर्माण में दोस्तों कलमों के जड़ निर्माण में। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर एक है दोस्तों कलमों के जड़ निर्माण में होता है दोस्तों। अगला प्रश्न कि प्रकाश की होता है दोस्तों
कि प्रकाश की ओर पौधों के मुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश की ओर पौधों के मुड़ने की क्रिया को कहते हैं दोस्तों फोटोट्रॉपिज्म के दोस्तों फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों बी के साथ दोस्तों फोटोट्रॉपिज्म हो जाएगा। अगला प्रश्न कि फोटोट्रॉपिज्म क्या दोस्तों कि फोटोट्रॉपिज्म में मुख्यतः भूमिका किस हार्मोन की होती है? इसमें जो होता है दोस्तों ऑक्सीजन हार्मोन की होती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों ऑक्सीजन हार्मोन हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्या दोस्तों कि गुरुत्वाकर्षण के प्रति पौधों की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण के दोस्तों प्रति पौधों की कहते हैं दोस्तों से जियोट्रोपिज्म के दोस्तों जियोट्रोपिज्म कहते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ जियोट्रोपिज्म हो जाएगा। अगला प्रश्न कि तने में क्या दोस्तों कि तने में ऑक्सीजन की अधिकता किस दिशा में वृद्धि को बढ़ाती है? तो तने में दोस्तों ऑक्सीजन की अधिकता जो है जो प्रकाश की ओर की दिशा में बढ़ाती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न कि दोस्तों शीर्षस्थ प्रभुत्व मुख्यतः किस हार्मोन के कारण होता है? तो ये होता है दोस्तों किसे ऑक्सीजन हार्मोन के। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर एक है तो ऑक्सीजन हार्मोन हो जाएगा। अगला प्रश्न कि पत्तियों के क्या दोस्तों कि पत्तियों के झड़ने में कौन सा हार्मोन जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो पत्तियों को झड़ने में दोस्तों ये निभाता है एथिलीन हार्मोन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों एथिलीन हार्मोन हो जाएगा। अगला प्रश्न कि बीजों के क्या दोस्तों कि बीजों के अंकुरन को बढ़ावा देने वाले हार्मोन कौन सा होता है? तो बीजों को दोस्तों अंकुरन को बढ़ावा देने वाले वो होता है जिबरेलिन हार्मोन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों जिबरेलिन हार्मोन हो जाएगा। अगला प्रश्न कि बीजों की क्या दोस्तों कि बीजों की गुप्त अवस्था बनाए रखने के दोस्तों कि बीजों की गुप्त अवस्था बनाए रखने वाले हार्मोन कौन सा है? तो बीजों को दोस्तों गुप्त अवस्था बनाए रखने वाले हार्मोन जो होता है दोस्तों वो कौन होता है दोस्तों वो होता है एबीए क्या दोस्तों एबीए होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ एबीए हो जाएगा। अगला प्रश्न जिबरेलिन क्या दोस्तों कि जिबरेलिन का दोस्तों उपयोग किस फल को जो है बड़ा करने में किया जाता है? तो जिबरेलिन का दोस्तों ये किसका तो अंगूर फल का जो है बड़ा करने में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर एक है तो अंगूर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि पौधों का दोस्तों कि बोनो पौधों की लंबाई बढ़ाने में किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? तो बोनो पौधों की लंबाई बढ़ाने में दोस्तों जिबरेलिन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर एक के साथ तो जिबरेलिन हो जाएगा। अगला प्रश्न कि कोशिका विभाजन का दोस्तों कि कोशिका विभाजन को बढ़ावा देने वाला हार्मोन कौन सा है? तो कोशिका विभाजन को बढ़ावा देने वाला हार्मोन जो होता है दोस्तों वो साइटोकाइनिन होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर एक के साथ तो साइटोकाइनिन हो जाएगा। अगला प्रश्न कि साइटोकाइनिन क्या दोस्तों कि साइटोकाइनिन किस प्रक्रिया को विलंबित करता है? तो साइटोकाइनिन दोस्तों ये विलंबित करता है पत्तियों का वृद्धावस्था में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर एक के साथ तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि पौधों में क्या दोस्तों कि पौधों में वृद्धावस्था की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पौधों में दोस्तों वृद्धावस्था की प्रक्रिया को कहते हैं क्या कहते हैं सेनिन सेंस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर एक है तो सेनिन सेंस कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सेनिन सेंस क्या दोस्तों कि सेनिन सेंस को विलंबित करने वाले हार्मोन कौन सा है? तो सेनिन सेंस को विलंबित करने वाले हार्मोन होता है दोस्तों साइटोकाइनिन होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर एक के साथ तो साइटोकाइनिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खरपतवार क्या दोस्तों कि खरपतवार नियंत्रण में किस प्रकार के पादप हार्मोन का उपयोग किया जाता है? तो खरपतवार के नियंत्रण में दोस्तों ऑक्सीजन के कृत्रिम रूप का अध्ययन उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर एक के साथ तो ऑक्सीजन का कृत्रिम रूप हो जाएगा। अगला प्रश्न कि 2D4 क्या दोस्तों 2,4-D किस प्रकार का पदार्थ है? 2,4-D दोस्तों ये जो है कृत्रिम ऑक्सीजन है दोस्तों कृत्रिम ऑक्सीजन है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर एक के साथ तो कृत्रिम ऑक्सीजन हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निषेक क्या दोस्तों निषेक फलकलन क्या दोस्तों निषेक फलकलन को प्रेरित करने वाले कौन सा हार्मोन उपयोगी होता है? ये हो जाता है दोस्तों ऑक्सीजन हार्मोन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर एक के साथ तो ऑक्सीजन हार्मोन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिना निषेचन क्या दोस्तों कि बिना निषेचन फल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बिना निषेचन की फल बनने की प्रक्रिया को कहते हैं दोस्तों क्या कहते हैं पार्थे क्या दोस्तों पार्थेनोकापी क्या दोस्तों पार्थेनोकापी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर एक के साथ पार्थेनोकापी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एथिलीन क्या दोस्तों कि एथिलीन का उत्पादन किस अवस्था में अधिक होता है? तो एथिलीन का उत्पादन दोस्तों ये होता है किसमें तो फल पकने के दौरान। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर एक के साथ फल पकने के दौरान होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पौधों में क्या दोस्तों कि पौधों में जल की कमी के समय कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण होती है? तो होता है दोस्तों पौधों में जो है तो वह कौन होता है दोस्तों तो होता है वो एबीसी कौन होता है एबीए कौन होता है दोस्तों एबीए होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक के साथ एबीए हो जाएगा।
अगला प्रश्न कि एबीए क्या दोस्तों, कि एबीए रंध्र को किस स्थिति में ले जाता है, तो एबीए रंध्र को बंद की स्थिति में ले जाता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ बंद हो जाएगा। अगला प्रश्न कि पौधों में क्या दोस्तों, कि पौधों में वृद्धि को बढ़ाने वाले हार्मोन का सही समूह कौन सा है, तो पौधों में दोस्तों वृद्धि बढ़ाने वाले हार्मोन का सही समूह है ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पौधों में क्या दोस्तों, कि पौधों में वृद्धि को रोकने या मंद करने वाला प्रमुख हार्मोन कौन सा होता है, वो होता है दोस्तों कौन होता है, तो वो होता है एबीए। कौन होता है दोस्तों, एबीए होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ तो एबीए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तने की क्या दोस्तों, कि तने की वृद्धि और इंटरनोड की लंबाई बढ़ाने में कौन सा हार्मोन प्रमुख होता है, ये वो होता है दोस्तों, ये जिबरेलिन होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ तो जिबरेलिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जड़ों की क्या दोस्तों, कि जड़ों के निर्माण में कौन सा हार्मोन विशेष रूप से उपयोगी होता है, जड़ों के निर्माण में दोस्तों वो ऑक्सीन हार्मोन जो विशेष रूप से उपयोगी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ तो ऑक्सीन हार्मोन हो जाएगा। अगला प्रश्न कि पौधों में क्या दोस्तों, कि पौधों में हार्मोन का निर्माण समानता किस मात्रा में होता है, तो पौधों में दोस्तों हार्मोन का निर्माण जो होता है बहुत कम मात्रा में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बहुत कम मात्रा में हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्न में से क्या दोस्तों, कि निम्न में से कौन सा पदार्थ हार्मोन नहीं है, तो निम्न में से कौन सा जो है पादप हार्मोन नहीं है, तो ये इंसुलिन जो है पादप हार्मोन नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ तो इंसुलिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या दोस्तों, कि निम्न में से कौन सी गैसीय पादप हार्मोन है, तो गैसीय पादप हार्मोन दोस्तों ये एथिलीन है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ तो एथिलीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पादप में क्या दोस्तों, सॉरी क्या दोस्तों, पौधों में हार्मोन का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा से संबंधित है, तो पौधों में दोस्तों हार्मोन की जो संबंध है दोस्तों ये पादप शरीर की क्रिया विज्ञान से है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर एक है तो पादप शरीर की क्रिया विज्ञान से हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों 50 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से क्या दोस्तों, कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन का सही युग्म है, तो आपका दोस्तों ऑप्शन है ऑक्सिन एवं वृद्धि, ऑप्शन बी है दोस्तों एबीए फल पकाना, ऑप्शन सी है दोस्तों एथिलीन को कोशिका का विभाजन, ऑप्शन डी है दोस्तों साइटोकाइन ग्रंथ को बंद करना। तो दोस्तों आप लोग 50 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर दोस्तों आप लोग को हमारे वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब मिलेंगे दोस्तों तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।